नमस्कार। खुश रहे, खुश रखें। ज्ञान संहिता के तीसरे अध्याय में हम प्रवेश किए हैं। पहले अध्याय में जाना हमने कि हमारा जीवन यात्रा क्या है। दूसरे अध्याय में जाना कि हमारे अपने सबका भाग्य, सबका पूर्वार्थ अलग है, सबकी अपनी अपनी अलग यात्रा है। आज हम बात करेंगे अपने आप की और भगवान की, वो डिवाइन शक्ति की, वो सोर्स की। भगवत गीता में कहा है कि 4 प्रकार के लोग, कृष्ण ने कहा, मुझे पूछते हैं, मेरा आराध्य करते हैं। पहले प्रकार के वो लोग जो केवल खुद की सुख, समृद्धि, प्रगति की लालसा, इच्छा में मेरे पास आते हैं। दूसरे प्रकार के वो लोग मेरी आराधना करते हैं जो बड़ी तकलीफ में हो, परेशानी हो, दुख में हो तो मेरे पास आते हैं। तीसरे प्रकार के लोग जो भी मैंने उनको दिया है, वो सुख हो या दुख हो, उसकी कृतज्ञता में मुझे याद करते हैं। और चौथे, उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल वो अपनी मेरी भक्ति में, मेरे आराध्य में मुझे लीन रहते हैं। सामान्यतः मेरा अनुभव कि शुरू के दो प्रकार हैं कि तकलीफ में ईश्वर के पास जाना और लालसा या इच्छा, सुख, समृद्धि के पीछे जाना। तकरीबन 80 से 85% लोग उस कैटेगरी में आते हैं। 10 से 12% लोग वो लोग आते हैं जो लोग केवल कृतज्ञता में जीवन जीते हैं। भगवान सुख दे तो भी खुश, दुख दे तो भी खुश। एक किस्सा ऐड करना चाहूंगा यहां पर। एक गुरु के पास शिष्य था, तो गुरु ने एक गाय आ रही थी, तो गाय को रोक लिया। बोले गाय का पालन करेंगे हम। बोले गोपालन करने लगा। क्योंकि एक जवाबदारी उसको और बढ़ गई, बोले बड़े खुश हो गया। बोले यार गाय का मैं सेवा करूंगा। कुछ दिनों बाद वो गाय चली गई। बोले अच्छा हुआ यार, गोबर और उठाने की जो मुक्ति मिली मुझसे। मतलब जिस परिस्थिति में ऊपर वाला रख रहा है, उस परिस्थिति में अपने आप को खुश रखना, यह एक बहुत बड़ी अपने आप में कला है। साथियों, एक प्रकार का और जो हमारे बीच के, हमारे आपके, हमारे बीच का स्वभाव ही है, उस स्वभाव का मैं चित्रण करना चाहूंगा एक बेगर्स का एग्जांपल लेके। 4 प्रकार के बेगर्स होते हैं एक मेरे अवलोकन में। पहले प्रकार के बेगर वो जो धन की लालसा में पैसे मांगते, अर्थार्थी जिसको बोला जाता है। मैं सामान्यतः आपसे टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, मैं संस्कृत वर्ड में शब्दों में बात करूंगा। मैं आज की प्रायोगिक भाषा में आपसे कहूंगा। एक अर्थार्थी जो पैसे का भिखारी होता है, वो हो गया। एक दूसरा स्वयं की प्रशंसा का भिखारी। आपने कई लोग देखे होंगे, उनको पैसा ना दो लेकिन उनकी प्रशंसा कर दो तो इतने खुश हो जाते हैं। उनकी बेगर ऑफ सेल्फ प्रेस, स्वयं प्रशंसा के भिखारी, अपने मियां में मुट्ठू बनना। और तीसरे प्रकार के भिखारी द बेगर ऑफ एपेथी, सांत्वना के भिखारी, कि अगर मुझे कोई सांत्वना नहीं करेगा तो उनको अच्छा नहीं लगता। और एक भिखारी होते हैं ज्ञान के भिखारी, की कोई भी ज्ञान की बात मिली तो भीख के बाद झपट ली, उसको धन्यवाद दिया, बड़ी छोटा हो उम्र में या बड़ा हो, वो ज्ञान को स्वीकार कर अपने जीवन पे अप्लाई करके जिंदगी को और सुशोभित कर लेते। तो ये फैसला आपको अपने आप से बात करके करना है। ये फैसला आपको किसी को देना नहीं है, ना इसको आपका प्रश्न करना है, ना किसी को उत्तर देना है कि आप में कौन कौन सी चीज मौजूद है। क्या आप में ईश्वर को याद करते वक्त उसी वक्त जाते हैं, या आप भगवान की कृतज्ञता में रहते हैं? यह प्रश्न आप अपने आप से करें। और कौन से भिखारी आप में मौजूद है? हाँ, हो सकता है सब प्रकार के भिखारी मौजूद हो, लेकिन अपने, क्योंकि आपका काम को लोभ, ईर्ष्या, हमारे 5 भिखारी हैं जो कि समय समय पर उठते हैं, समय पर चले जाते हैं, लेकिन हम जब ज्ञान की दुनिया में रहते हैं तभी ये मजाक नहीं, हम इन चीजों से सजग हो जाते हैं, तस्वीर अवेयर हो जाते हैं। तो आज मैं इतना ही कहूंगा कि आप, अब मैं अगली बार जब आपसे रूबरू हूं
तो आप इस बात का अवलोकन जरूर करके आना करना आप अपने आप से। बहुत छोटी बात करूं कि क्या आप में स्वयं प्रशंसा, क्या आप में सांत्वना, क्या आप में पैसे का भिखारी मौजूद है, ज्ञान का भिखारी भी मौजूद है? क्या आप भगवान के पास जाते हैं तो किस रूप में जाते हैं, इसका अवलोकन आप अपने आप से बात करके करें। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, खुश रहे, खुश रहे।